तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आप सबके लिए बायोलॉजी के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हुए हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं, जितना मैं बताऊंगा तो उतने में ही आपको 50 से 60 नंबर आराम से मिल जाने वाले हैं, क्योंकि सभी उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके पेपर में आए तो आप लोग आसानी से इसे लिख पाएँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट लगभग 30 से 40 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए हम लोग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि आवृत्तजीवी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से, यहाँ पर चित्र लिखा होगा, यहाँ पर चित्र की सहायता से वर्णन की। तो ये प्रश्न आपके 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, आपको 100% ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखिए आपको इस वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मैं जितना प्रश्न बता दे रहा हूँ आप लोग उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें आपको सभी प्रश्नों का जो है हल सहित वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले तो उन प्रश्नों को जान लीजिए जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग उन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा है कि आवृत्तबीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनाने तक के विकास का वर्णन कीजिए। आवृत्तजीवी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनाने तक के विकास का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 2022 से लेकर आपको 2023 और 19-20 में ये प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है तीसरा, देख लीजिए अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। क्या है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकार का जो है संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के शुक्राणु संरचना का सचित्र वर्णन करने को आएंगे पेपर में, तो आप लोग चित्र बनाकर अच्छे तरीके से इसे वर्णन कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो इन प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि सुक्रोजन नालिका का सचित्र वर्णन करें। सुक्रोजन नालिका का सचित्र वर्णन करें, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि युग्मक जनन क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन का प्रक्रिया का वर्णन करें। मानव में शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन करने को आएंगे पेपर में, ये आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि युग्मनक जनन क्या है और नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन का प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसको आप लोग चित्र अच्छे तरीके से बनाकर आप लोग वर्णन करेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स दे देंगे, पूरे मार्क्स देंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि सप्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाइए। सप्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाने को आते हैं पेपर में, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर हो गया। तो उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न देख लीजिए कि 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम क्या है और डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम क्या है और इसके पर टिप्पणी लिखने को आएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से
लिख दीजिएगा। आपको इस प्रश्न से 3 से 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो देखिए हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि समजात तथा विषमजात अंगों में अंतर बताइए। समजात तथा विषमजात अंगों में अंतर बताइए। इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 3 नंबर में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या करा कि अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। इस पर भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। इस पर भी पूछे जाने की 100% संभावना है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं और वर्णांधता का वर्णन करें। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांधता का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है और रोकथाम के उपाय लिखिए। मलेरिया रोग कैसे फैलता है और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो देखिए आप लोग 13 नंबर अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 से लेकर आगे देखेंगे। बहुत ही सारे प्रश्न को लेकर आया हूँ, आप लोग आगे भी देख लीजिए। तो आगे देखिए हम लोग का अगला जो प्रश्न होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर पर टिप्पणी आपको 100% पूछे जाएंगे। 100% आप लोग इस पर अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न होने वाला है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वो भी प्रश्न आपके प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड पर आपको टिप्पणी आसानी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल है और आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न होने वाला है कि जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके बायो के पेपर में टिप्पणी वाले प्रश्न और अंतर वाले प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न होने वाला है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि परिजीवी जंतु क्या है। क्या है कि परिजीवी जंतु क्या है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। परिजीवी जंतु क्या है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न होने वाला है 20वां नंबर, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डार्विनवाद का सविस्तार कीजिए। डार्विनवाद का सविस्तार कीजिए। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न होने वाला है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और इसके संरक्षण पे आपको टिप्पणी लिखने को आते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा। आपको आसानी से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। जितने भी प्रश्न आपको बताया हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और सभी प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। आपके पेपर में यही सब आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं और आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बाद, इसके सॉल्यूशन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग इसकी तैयारी करते रहें।